नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे एक सवाल को लेकर कि क्या बंगाल में भी योगी मॉडल की ज़रूरत है। हालिया दिनों में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा और तनाव की घटनाओं ने साफ तौर पर इशारा किया है कि वहां पर किस तरह की स्थितियां ज़मीन पर पनपी हुई हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और बर्बादी का मंजर, सड़कों पर जले हुए वाहन, लूटे गए शॉपिंग मॉल और फार्मेसी में तोड़फोड़ के रूप में देखने को मिल रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू महिला और पुरुष नदी पार कर मालदा जिले में उन्होंने शरण लिया है। इसके बाद से सियासत गर्म है। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है। दंगाइयों को शांति दूत कहती हैं, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को खुली छूट नहीं दी जा सकती। सीएम ने कहा, इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खामोश है। इसके बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बंगाल के 2 जिलों में हुई हिंसा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ हैं। बंगाल में जो ये दंगा या हिंसा हो रही है वो बीजेपी करा रही है। समाजवादी पार्टी अपना समर्थन ममता को देगी। माना जा रहा है कि सीएम योगी जहां एक तरफ विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं, वहीं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर भी अहम संदेश उनके इस बयान में है। तो बंगाल को क्या वाकई में योगी मॉडल की ज़रूरत है? क्योंकि वक्फ संशोधन कानून के बाद और उसके खिलाफ प्रदर्शन पूरे पश्चिम बंगाल में अस्थिरता की कहानी काफ़ी हद तक बयां करते नजर आए हैं। और बंगाल में हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर दंगाइयों को छूट नहीं दी जा सकती। बंगाल जल रहा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी की ओर भी इशारा किया कि समाजवादी पार्टी भी इस पूरे मामले पर खामोश है। लेकिन इसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया आई है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से। बढ़ रहे हैं। आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों, इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। तो जो कुछ पश्चिम बंगाल में चल रहा है उस पर प्रतिक्रियाएं उत्तर प्रदेश में भी खूब बड़े स्तर पर आ रही हैं। और क्या यह पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल की तरफ एक इशारा करती हुई चली जा रही है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अशोक यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत तिवारी साहब आप ही के साथ करते हैं। देखिए, आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दल आपको कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उनका कहना है कि यह सब जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वह आप ही के तरफ से स्पॉन्सर्ड है, और इसीलिए अखिलेश यादव साहब का भी जो बयान आया है कि वह ममता बनर्जी के साथ है, यह किस तरह की राजनीति है या ज़मीन पर जो हो रही अराजकता है वह क्या लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, यह भी बता दीजिएगा। और एक छोटी सी टिप्पणी आप भी कर दीजिएगा, जब आप यह बातें कहती हैं कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी चुप है, तो यही सवाल आपसे भी पूछा जाता था जब मणिपुर जल रहा था और आप चुप थे। तिवारी साहब। हमारा संपर्क फिलहाल तिवारी साहब से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे।
कुछ अवरुद्ध हुआ है। तब तक यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव साहब, क्या पश्चिम बंगाल में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह राजनीति से प्रेरित है या लॉ एंड ऑर्डर का एक फेलियर है? क्योंकि आमतौर पर इन तमाम घटनाक्रम के बीच देखिएगा तो राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक ही लेती है। ऐसे में आप भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, पलटकर भारतीय जनता पार्टी भी आपसे सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। यादव साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके प्रदेश में हिंसा हो, जाति लड़ाई हो, कोई नहीं चाहता है। न ममता जी चाहती है ऐसा। लेकिन अगर कोई हालात बिगड़ जाते हैं, जैसे गुजरात में क्या हत्याकांड छोटा हुआ था, गुजरात के हत्याकांड तो शायद दुनिया में चर्चित हुए, तो क्या कभी उस पर ज्यादा उंगली उठाई? बातें बहुत हुई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। मैं ये कहता हूँ, ये आपकी जो लोकल की लड़ाइयाँ होती है उसका परिणाम होता है। कभी कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी उसके यहाँ दंगा हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि दंगा जब बंगाल में हो रहा है, वहाँ के हालात दूसरे रहे हैं, तो हमारे प्रदेश की योगी जी जो कहने लगते हैं कि लातों के भूत मिले, ये जो गांव में जो वो गांव की लड़ाई वाली जो बातें करते हैं वो इतने बड़े नेता करते हैं। अब नेता तो दरअसल बड़े हैं नहीं, वो उनको तो प्रदेश के अंदर हिंदू बात नारा लगाने के लिए भेजा गया था। ये वो योगी जी है जिन्होंने आज से 10-12 साल पहले एक अलग पार्टी बना ली थी, भाजपा से, आरएसएस से अलग होके युवा हिंदू पार्टी बनाई थी। कुछ लोग चुनाव भी लड़े थे इनके, इनको तो यहाँ पोस्ट इसलिए किया गया है। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, ठीक है ये सब बातें वो करते हैं मंच पे आके, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है मुख्यमंत्री का विकास कराना। आप एक काम गिना दीजिए, मैं अखिलेश जी का आपको 20 काम गिना सकता हूँ बड़े बड़े। आप एक काम गिना दीजिए जो गाजियाबाद से गाजीपुर तो किया हो, बड़ा स्टेडियम, बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा कोई चीज बड़ी हुई हो, आप एक गिना दीजिए। अगर कुछ राष्ट्रीय चीजें हुई हैं, जैसे रोड बने हैं, तो उसमें राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक तालिबानी संस्कृति में चल रहे हैं। ये एक ही भाषा जानते हैं, लातों वाली, ये भाषा जानते हैं बुलडोजर वाली, और उसमें भी इनकी एक द्वेष भाव ये रहता है। जैसे ब्रजभूषण सिंह था, उसने बलात्कार किया था खिलाड़ियों से जो राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, कुछ नहीं हुआ। टेनी मिश्रा के लड़के ने, आशीष ने बंदा भी कुचल दिए, 4 मारे भी गए थे, उसके घर तो नहीं चला बुलडोजर। तो पूरे प्रदेश के अंदर केवल इस तरह की बातें करना आप देख लेंगे, इमराज के पास पहुंचा देंगे। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा, सर्वविदित है, हम समझ रहे हैं, बोलिए। सारे पन्नों पर ये लिखा है, पहले पन्ने पर अखबारों में, कि जो यूपी के हालात बहुत बदतर है, तानाशाही है, लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था ध्वस्त है, कोई काम नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को। तो केवल तालिबानी संस्कृत प्रदेश चलाना, 80 हमें 20 होंगे, कहाँ 80-20 वाली लड़ाई है? हम तो नहीं कहते कि 80 लड़ाई 80-20 की है। हमारा तो ये कहता है कि हम सबके सहयोग से पीडीए के जरिए से जो नीचे के लोग हैं उनकी मदद करेंगे। अखिलेश अगर का कोई बयान बता जिसमें आपको लगता हो कहीं हिंसा हो, कहीं कोई गलत बात हो, इनकी हर बयान में ऐसा होती है। अच्छा बताइए, अबू आजमी ने अगर ये कह दिया कि हम औरंगजेब की कब्र पे ज्यादा चढ़ाएंगे, तो उसके बाद मैं देख लेता हूँ, तो मैं मुंबई भेज दो, मुझे मैं देख लूंगा, यूपी के अंदर भेज दो। ये जो हल्की बातें करते हैं उसी का ये परिणाम है, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, जो बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो कर रहे हैं। ठीक है, वो बातें आप जो कह रहे हैं हम समझ रहे हैं। तिवारी साहब हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब, देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं उस पर आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि भाई ये सब आप ही के तरफ से प्रायोजित किया गया है। मतलब कहने का राजनीति खूब हो रही है। आप जो सवाल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए पूछते हैं कि ममता बनर्जी आखिर चुप क्यों हो, तो यही सवाल विपक्ष भी आपसे घूमकर पूछता था कि मणिपुर पर आप क्यों चुप थे। अब इसमें जो हालिया घटनाक्रम है उसमें यह क्या हो रहा है? क्या अमन और शांति के बीच और हिंसा के बीच राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं? तिवारी साहब, देखिए कुणाल जी, आज बंगाल चल रहा है, आज बंगाल बांग्लादेश के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश बनाने में ममता बनर्जी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रखा है, और ममता बनर्जी का साथ देने वाले ये जो इंडी गठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, ये सब ममता बनर्जी को साथ दे रही हैं और सब उनके साथ हैं, और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं। ये औरंगजेब वादी पार्टी के जो अभी साथी बोल रहे थे, औरंगजेब को अपना के अनुयायी जो अभी बोल रहे थे कि औरंगजेब को के मजार पर चादर चढ़ाने वाले, आग लगाने का काम यही लोग करते हैं, और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां करे। हिंदुओं को आप लोग मरवा रहे हैं, हिंदुओं को जीने नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं।
अरे आप लोगों को तो शर्म नाम की चीज ही खत्म हो गई है। औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे। और देखिए बहराइच में क्या हुआ, बहराइच में एक हरे रंग का झंडा एक बच्चे ने खींच लिया तो उसको 100 चाकुओं से गूंद करके ये लोग मार डाले। और बंगाल में क्या कर रहे हैं, गाड़ियों पर से भगवा झंडा खींच खींच करके लोगों को मार रहे हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। लेकिन तिवारी साहब, ये जो लातों के भूत भातों से नहीं मानेंगे, ये सब मतलब क्या किसी समुदाय विशेष के लिए कहा जा रहा है? कहने का यह तात्पर्य है कि हमारा देश तो सेक्युलर देश है ना भाई, यहाँ पर तो दोनों तबकों को रहने के लिए इजाजत है, तो क्यों ना एक समन्वय बना के चला जाए? इस तरह की राजनीति से किसको लाभ हो रहा है? देखिए लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये उनके लिए कहा गया है जो ये देश में उपद्रव कर रहे हैं। हमारा अब देखिए 90% मुसलमान जो है भारत माता की जय करने लगा है, भारत माता वंदे मातरम करने लगा। ये जो 10% जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पत्थरबाज हैं और दंगा और आगजनी करने वाले, देश में आग लगाने वाले जो लोग हैं, उनके लिए है। ये जो लातों के भूत जो है ना, ये राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। और बिना वो उनको लतियाए तो मानते नहीं है। बिना उनको योगी जो फार्मूला है, योगी सरकार की जो फार्मूला है, वही बंगाल में जरूरत बन पड़ी है। और देखिएगा आने वाले दिनों में बंगाल की जनता चिल्ला के कहेगी कि योगी जैसी सरकार। लेकिन तिवारी साहब, यही योगी सरकार के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज भी होता है। वो बोलता है कि ये जो बुलडोजर एक्शन जिसका महिमा मंडन आप करते हैं, ये बुलडोजर एक्शन न्याय संगत तर्क संगत नहीं है। आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इतनी ताकत कैसे दे सकते हैं कि बिना नोटिस के, बिना कागज के किसी का घर ध्वस्त कर दे? मतलब जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं, उस मॉडल पर भी सवालिया निशान तो सुप्रीम कोर्ट उठाता है। तब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मंशा के अनुसार हम अपने मॉडल में बदलाव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई उनको नोटिस दे दो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ, तो वो नोटिस देने के बाद बुलडोजर चलेगा। नहीं चलेगा जरूर। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार बुलडोजर चलेगा। लेकिन जब तक ये मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे, जब तक ये लतियाए नहीं जाएंगे, तब तक ये बंगाल दुरुस्त नहीं होगा। ये बंगाल में भी जरूरत है कि मिट्टी में मिलाया जाए और इनको लतियाया जाए, तभी ये देश को चैन से रहने देंगे। निर्दोष हिंदुओं को मार डालेंगे। अरे भाई, दो बाप बेटा वो भगवान की मूर्ति बनाते थे, उनको घर में घुस करके निकाल करके मॉब लीचिंग कर दिया। एक इकबाल अंसारी की मॉब लीचिंग हुई तो ये सारी पार्टियां जो इंडी गठबंधन की पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी रोना रो रही थी, छाती पीट रही थी। आज वहां मॉब लीचिंग कर दिया गया बाप बेटे का। क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? ये औरंगजेब की महिमा मंडन कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। औरंगजेब पे बोलेंगे और राणा सांगा पे ये लोग बोलेंगे। देश इन लोगों का उनकी खबर लेगा, सबकी खबर लेगा जो देशद्रोही गतिविधियों में जो लिप्त होगा। और देशद्रोहियों को वो योगी जी ने ठीक कहा है कि लातों के भूत नहीं मानते हैं, ये लतियाए जाएंगे। हर स्टेट में जनता लतियाएगी इनको। ठीक है यादव साहब, देखिए वो साफ तौर पर कह रहे टिट फॉर टैट वाली बात हो रही है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वैसा ही होगा। ये तिवारी जी की मजबूरी है। हाँ, कि उन्हें ये कहना पड़ रहा है। हकीकत यह है कि हिंसा हुई, हिंसा नहीं होनी चाहिए। जाति हिंसा हमारे देश के लिए कलंक है, मैं मानता हूँ। देखिए मैं एक शायर हूँ, मेरा अपना एक कैरियर है, पर सारे देश में कविता पढ़ने जाता हूँ, लाल किले वगैरह पर एक शेर पढ़ता हूँ कि रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश। सुनिए तिवारी जी आप भी कि ये सरकार की हकीकत क्या है कि रबर के जिस्म पे जो गहने नहीं टंगे होते हैं बाजार में, जो कपड़े टंगे होते हैं, कि रबर के जिस्म पे गहने सजाकर पेश करती है। हुकूमत झूठ को भी सच बनाकर पेश करती है। और पुराना पैंतरा है दोस्तों इनकी सियासत का, ये हिटलर को भी गांधी बनाकर पेश करती है। मैं कहता हूँ ये हिटलर को भी बाबा बनाकर पेश करती है। आप बताइए किसी योगी बाबा की ये भाषा हो सकती है? राजनाथ सिंह मुखर्जी भले हमारे दल के नहीं है, वो भी हुए हैं, कितने मुलायम सिंह जी हुए हैं। क्या कभी कुछ कहा इस तरह की भाषा जो बोलते हैं मार देंगे, काट देंगे, मृतक? नहीं। पहले मैं कहता हूँ दंड मिलेगा, लेकिन आपकी कितनी हमारी जांच एजेंसियां हैं, आप जांच करा लें। जांच में तो दोषी पाया जाए उसे आप भले कुछ भी दंड दे दें, लेकिन जांच से पहले मार देना, काट देना, लात मारना ये शोभा नहीं देता है। अच्छा, मणिपुर जला, मैं आपसे पूछता हूँ माननीय एंकर महोदय, आप बताइए कि पूरे 6-7 महीने से लगातार चलता रहा, एक बयान नहीं आया। वही सवाल तो मैंने तिवारी साहब से पूछा, जवाब के लिए अभी भी प्रतीक्षारत हूं। बोलिए। हम ये कहेंगे योगी जी मणिपुर जाएं, हाँ, इतना दम रखते, तालिबानी संस्कृत चलाते हैं तो वहां जाएं और जाके मणिपुर में बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। हम जानते हैं सरकार आपकी है, बल्कि मैं तो एक शेर पढ़ता हूँ, आप अपराध मानिएगा कि अजय मैं देश के लंबरदार, अजय मैं देश के लंबरदार,
हाँ। कितनी सियासी चालों से चला रहे सरकार, हाँ। और सरकारी नाकामी कैसे पहुंचेगी अब जनता तक। उसने खरीदे सारे चैनल और सारे अखबार। आज 80% अखबार और चैनल बिके हुए हैं, तो उनकी बात करते हैं केवल, हमारी बात कहाँ करते हैं। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जहां उसने गलत बात की हो। ठीक है मैं यादव एक साहब, नहीं आप नहीं, शायराना मैं अंदाज में हैं, लेकिन ये जो शायरी सुनाई जा रही है तिवारी साहब भी सुन रहे हैं, तिवारी साहब की भी तिवारी प्रतिक्रिया हम हमारे लेंगे। मित्र है। नहीं, हाँ। मैं पहले लगातार 4 साल आता रहा हूँ। हाँ। ये सब मेरे मित्र अलग नहीं है। हाँ। उनकी अपनी कहानी, मेरी अपनी कहानी है। बंगाल में जो हो रहा है उस पर राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है, और उसी चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिवारी साहब। किसी भी शायरी का मकसद, अब देखिए यादव साहब ने शायरी की, उसके अंदर एक पैगाम होता है, उस पैगाम को ही समझने की जरूरत है कि क्या आप शांति चाहते हैं या अराजकता चाहते हैं। अराजकता को टैकल करने के लिए क्या अराजकता या लातों के बूथ भातों से नहीं मानते, मतलब वायलेंस अगेंस्ट वायलेंस ही उपाय है या फिर उसके अलावा भी कोई उपाय है डिक्शनरी में? नहीं, ये लातों के भूत, ये वायलेंस नहीं है। ये इसका अर्थ ये हुआ कि कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं यादव जी से की शायरी सुन लिया, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ यादव जी से। शायरी में नहीं ना पूछिएगा, शायरी शायराना अंदाज में पूछिएगा। नहीं, सीधा प्रश्न। हाँ। क्या जो लोग देश में बम फोड़ करके सैकड़ों लोगों की जान लेते हैं, चाहे तो क्या उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या आजीवन कारावास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ या ना में बस यादव जवाब है। सजा फांसी की होनी चाहिए, चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। अब आगे आया हुआ है, इसको फांसी पर लटका दीजिए। कौन मना करता है आपसे? क्या हम मना करते हैं? अब आगे सुनिए, मना कौन कर रहा है मैं बता रहा हूँ। अखिलेश यादव ने जो लखनऊ में और फैजाबाद में और संकट मोचन वाराणसी में जो लोगों ने बम फोड़ के लोगों की हत्याएं की, उसको अखिलेश यादव सरकार ने उन पर से केस वापस लिया। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और उसमें से कुछ लोगों को हाईकोर्ट ने फांसी पे चढ़ा दिया, कुछ लोगों को आजीवन कारावास कर दिया। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। आप दोहराबाद करेंगे देश में। योगी जी ने यही कहा कि जो लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते। इसका मतलब संविधान के अंदर उनकी जो सजा होगी दी जाएगी। भाजपा की नहीं थी पहले, अटल बिहारी जी के टाइम में ये भाषा नहीं थी कि आरएसएस की भाषा सुनिए। आज आरएसएस की भाषा भी रोज आती है। आरएसएस भी कहता है कि मुस्लिम विरोधी नहीं होना चाहिए। आज आरएसएस की अच्छी बात कर रही है, भाजपा से अलग जा रही है, ये भी नीति से अलग जा रही है। आज आरएसएस जो बातें करती है वो देश के हित में कर रही है। आज भी मैंने बयान पढ़ा भागवत जी का। एक तरफ वो देश की बात करते हैं, उन्हें दुख इस बात का देश में जो कुछ हो रहा है, उनके बयान पढ़ लीजिए भागवत जी के। आप भागवत जी तो मैं बयान बताता हूँ भागवत जी का। भागवत जी ने कहा है कि 40,000 वर्षों से हम लोग का डीएनए एक है। तो जब हमारा डीएनए एक है तो हमको एक साथ रहना चाहिए, वंदे मातरम करना चाहिए, भारत माता की जय बोलना चाहिए, झंडे का सम्मान करना चाहिए, और देश की मुख्य धारा में जो संविधान है देश का उसके अनुसार चलना चाहिए। इस देश में अलग से शरिया कानून क्यों लागू होगा? आज भी इस देश में शरिया कानून के वकालत करने वाले लोग हैं और औरंगजेब की महिमा मंडन करने वाले लोग हैं और राणा सांगा को देशद्रोही बताने वाले लोग हैं। आज क्या हालात कर दिया है आगरा का। आगरा में अब लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं तो आवाज बदल गई। रामजी सुमन की अब आवाज बदली, लेकिन ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए विचारधारा की लड़ाई में लेकिन जनता क्यों पीछे? ठीक है यादव साहब कुछ बोल रहे हैं, बोलिए आप। सुन लीजिए, अभी एक पोस्ट आई है कि राणा सांगा का मामला क्या है। हम भी देखो महाराणा प्रताप की मैंने कविताएं लिखी है, हाँ, बहादुरी पे लिखी है, लेकिन राणा सांगा का प्रण जो उछाला गया उसके बाद पता ये चला कि औरंगजेब का उछाला गया। उसके बाद में मान सिंह के तमाम जितने लोग थे अकबर के जो दरबारी थे उनकी सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। एक शेर आपके लिए पढ़ता हूँ कि चीख पुकार शायराना मूड में है आप, लेकिन सुन लीजिए आप। चीख पुकार मचाने वाले कल केवल पछताएंगे, पर इतिहास के पन्ने पलटे भेद बहुत खुल जाएंगे। बहुत भेद छिपे हुए हैं। 2-3 नाम ले लो आप केवल। राणा सांगा का सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, महाराणा प्रताप का करता हूँ, शिवाजी करता हूँ, पृथ्वीराज का। लेकिन हमारे 575 जो रियासत थी वो कौन थी? उनने क्या किया था? केवल 3-4 नाम छोड़ दीजिए आप। उनके बाकी लोगों ने इन लोगों को प्रश्रय दिया, बुलाया, उनकी गुलामी करी, अपनी बेटियां बहुएं उनको दे दी थी, शादी कर दी उनके साथ।
ठीक है। तो जिन लोगों ने की थी वो बातें आज खुल के आ रही है सामने। नहीं वो बात तो देखिए, नहीं मैं ये बात नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए अब तिवारी साहब से, एक मिनट यादव साहब, तिवारी साहब आपसे यही स्पष्ट बात पूछ रहा हूँ। यादव साहब ने इतिहास का उल्लेख किया, सवाल लेकिन तिवारी साहब से पूछ रहे, इतिहास के पन्ने टटोलते टटोलते क्या पूरे भविष्य को चौपट करने का इरादा किसी भी कोई कर सकता है क्या? वर्तमान स्थिति क्या है, इसे भी तो देखने समझने की जरूरत है, या सिर्फ हम इतिहास के पन्ने ही टटोलते रहे? मैं कह रहा हूँ इतिहास के पन्ने बंद कर दिए। अगर देखो मेरी बहुत शानदार गजल गाई है तलत अजीज साहब ने। नहीं आज तो आप शायराना और गजल के मूड में, वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन देश में जो हालात हैं वो हालात के ऊपर भी तो गजल गाई है सर। नहीं मैं ऐसे भी कह रहा हूँ, अपना कोई चुभन की बात करो, अपना कोई चुभन की बात करो, सिर्फ अपने वतन की बात करो, और खून खराबा बहुत हुआ लोगों, अब तो चैन अमन की बात करो। ठीक है, चैन और अमन की बात से तिवारी साहब याद आया, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो एक बस चली थी, अमन बस सेवा, पाकिस्तान तक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी क्या हुआ, वो सारी चीजें। पाकिस्तान अपने कर्मों से मर गया। ऐसा नहीं है कि भारत ने उनसे दोस्ती की कोशिश नहीं की थी। अच्छा बताइए, मोदी जी गए थे वहाँ पर, नवाज शरीफ किया, हमारे आडवाणी जी गए थे, उन्होंने जाके जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाए, तो पूरा सेक्युलर हो गए वो, उस समय क्या हुआ था? अपने कर्मों से मर गया है। पाकिस्तान को वैसे नहीं हिंदुस्तान की बचाव, पाकिस्तान तो अपने कर्मों से मर गया है। ठीक है तिवारी साहब, अब सिंपल और स्पष्ट सवाल है और सिंपल स्पष्ट जवाब दे दीजिएगा, क्या अब चीजें इस तरह से डायरेक्ट होंगी कि जिस तरह से भाई कानून बाद में हस्तक्षेप करेगा, आदेश पहले आ जाएगा और उसके बाद कोर्ट सुपरवाइज करके सवाल पूछेगा, या फिर सब कुछ उस कानून और सोशल फैब्रिक में उस कानून के अंतर्गत होगा जहां वो? एक मिनट यादव साहब बोलिए, क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, समय का अभाव है। 10 सेकंड बोलना चाहता हूँ कि कोर्ट सब खत्म कर दीजिए, योगी जी को बैठा दीजिए कोर्ट में, वहाँ जाके कुछ फांसी लोगों को। ठीक है, हिंदुस्तान का कानून संविधान ठीक है। एक जल्दी से क्विक क्लोजिंग तिवारी साहब, देखिए बहुत शायरी सुने आपने, गजल भी सुना है, थोड़े उस अंदाज में भी यादव साहब हैं, थोड़े मूड में, तो अब आप भी अब क्लोजिंग कमेंट देके बता ही दीजिए, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। बोलिए तिवारी साहब। इनको चुप कराइए। हो गया बोल लिया उन्होंने गजल। हाँ मैं बोल चुका, मैंने सबको साफ साफ कह दिया। अरे चुप रहिए। ठीक है, 1 मिनट यादव साहब, हो गया, बोलने दी। देखिए इतिहास को इसलिए याद करना है कि 1400 साल पहले इनके सारे पूर्वज एक थे, सब हिंदू थे, सब सनातनी थे। 1400 साल के बाद जब ये लुटेरे आए उधर से, तो ये लोग कन्वर्टेड हुए, तो ये हम तो मानते हैं कि ये सब हमारे भाई हैं, और सब भाइयों को हमारे देश में सनातन पद्धति के हिसाब से रहना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान को भी बता रहे हैं बर्बाद हो गए, तो ये लोग भी बर्बाद वैसे ही होंगे। जो पूरी दुनिया का आतंकवादी देश को ये है तो पाकिस्तान है, उसी तरह भारत में जो भी आतंकवादी लोग हैं और आतंकवाद का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं, वह नेस्तनाबूद हो जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएंगी, वैसे ही जैसे पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। देश के लोग अब सुधार के रास्ते पे, प्रगति के रास्ते पे, विकसित भारत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सब आतंकवादी बर्बाद किए जाएंगे पाकिस्तान के। ओके, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बंगाल में जो हो रहा है उस पर राजनीति पूरे देश में हो रही है, लेकिन जरूरत क्या है, जमीन पर अमन और चैन की, लेकिन अमन और चैन फिलहाल लोगों के नसीब में कहां, खासकर पश्चिम बंगाल में। अब कैसे इस पूरे मुद्दे को लोग आगे बढ़ाते हैं, ये वक्त तय करेगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।